नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये हमारी बुक है सीईटी कंप्यूटर के लिए। दोस्तों, राजस्थान नहीं, एसएससी, बैंक, जहां रेलवे कोई भी एग्जाम अपना आ रहा है, हर उस एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन के साथ हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये वीडियो सॉल्यूशन के लिए पीछे क्यूआर कोड दे रखा है, यहां से आप स्कैन करके हमारी प्लेलिस्ट पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं, जहां से आप हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर पहला चल रहा है, 21 से 30 प्रश्नों का ये सॉल्यूशन है। जल्द ही वीडियो की संख्या बढ़ा देंगे ताकि आपके एग्जाम से पहले ये पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाए। रोजाना हम एक फिक्स टाइम पर इन वीडियोस को लाइव डाल रहे हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो एक बार इसे आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग बाद में इन प्रश्नों का सॉल्यूशन अच्छे से देख पाए और नए वीडियोस का आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ रही हैं। आज की कहानी के लिए कुछ जरूरी बातें। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, बस उम्मीदें कायम रखना मेरे साथी, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। दोस्तों, हमें बेहतर के लिए नहीं, बेहतरीन के लिए चलना है और कहना है अपने आप से, अपने आप पर विश्वास रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ड्रीवन रखना है। आपको किसी धक्के की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक कंडक्टर की तरह, एक सुचालक की तरह ऑटोमेटिक आपके अंदर करंट का फ्लो होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर सुनहरा होगा। आज तेरा वक्त नहीं है, लेकिन कल जरूर तेरा वक्त आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी बुक है, राजस्थान के प्रमुख बुक स्टोर पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। आप कहीं से भी राजस्थान में इसे खरीद सकते हैं। संजीव प्रकाशन, संजीव पासबुक हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने ही इसे कंपटीशन में स्टार्ट किया है और उनके साथ जुड़कर हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनकी बुक्स या उनके टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए इससे आगे, आरएससीआईटी के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन के साथ हमने बुक निकाली है। ये वाली बुक हमारी बाइलैंग्वेज है। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी साइट आप यूज करते हैं। उसके अलावा आप निकटतम बुक स्टोर से भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सभी को बताइएगा कि हम लोग आरएससीआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आरएससीआईटी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनकी बुक आपके लिए उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी 1500 रुपए में कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स पैकेज आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर हमने कहा कि सीईटी कंप्यूटर मात्र 1000 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास और इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स वाला मीडियम आपको यहां मिलेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से जवाब दीजिएगा ताकि हम अच्छे से आगे बढ़ पाए, समझ पाए। कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बहुत बार मैंने सुना है कंप्यूटर का जनक। क्या वर्ड है? कंप्यूटर का जनक। अगर मैं इस वर्ड की जगह पर एक और नाम कर दूं कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक, एक और नाम कर दूं कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक। दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धि को माना गया है और कंप्यूटर जर्नल हम बोलते हैं। तो जब कंप्यूटर का जनक का जिक्र आए तो आप बिना सोचे समझे चार्ल्स बेबेज बता देंगे। यानी कंप्यूटर का जनक कौन है? तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे कि सर चार्ल्स बेबेज है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो इस सवाल का जवाब होता है एलन ट्यूरिंग। ठीक है मेरी बात। और
अगर आपसे पूछे कि इस हार्वर्ड आइकन भाई साहब ने क्या किया था, तो आप कहेंगे सर इसने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था मार्क फर्स्ट। ये आपका प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर था। दुनिया का पहला यांत्रिक कंप्यूटर मार्क फर्स्ट था, जिसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था हार्वर्ड आइकन। जॉन मार्चली ने एनिएक का आविष्कार किया था। ये बात है 1944 की और ये बात है 1946 की। एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है मेरी बात। अच्छा, लेबनिज ने लेबनिज का कैलकुलेटर बनाया था, गणक बनाया था। ठीक है, तो प्रश्न का सीधा सा जवाब है चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, जनक या फादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से जवाब ढूंढिए। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता था? देखो, अगर मैं कहूं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से डिवाइस का यूज किया जाता था, तो सवाल का सीधा सा जवाब होगा वैक्यूम ट्यूब। दूसरा नाम होता है इसका वॉल्व का यूज किया गया था। प्रोसेसर या फिर हम कहें माइक्रो प्रोसेसर, एक ही बात है, प्रोसेसर कह दो या माइक्रो प्रोसेसर कह दो, इसका यूज 4th जनरेशन में किया गया था। ठीक है, और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, इसका यूज कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में किया गया था, 3rd जनरेशन में। और अगर मैं आपको कहूं कि 2nd जनरेशन में क्या काम आया था, तो आप कहेंगे सर ट्रांजिस्टर का यूज हमने कौन सी जनरेशन में किया था, 2nd जनरेशन के कंप्यूटर के साथ हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया था। तो इस हिसाब से इस सवाल का सीधा सा जवाब क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 23 पर। क्या लिखा है, इनमें से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता नहीं माना जा सकता, माफ कीजिएगा, कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए में लैपटॉप है, बी में नोटबुक है, सी में डेस्कटॉप है और डी में ऑल ऑफ दीज है। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है, उसे हम पोर्टेबल कंप्यूटर का नाम देते हैं। तो बताओ इसमें ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं? क्या लैपटॉप को ले जा सकते हैं क्या, ही नोटबुक को ले जा सकते हैं क्या डेस्कटॉप को ले जा सकते हैं क्या? नहीं, डेस्कटॉप तो एक टेबल पे रखा ही तो होता है, उसे आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। तो इसलिए डेस्कटॉप आपका पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। यस, आंसर क्या होगा इसका, 3 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितने पर, 24 पर। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर? वास्तव में कंप्यूटर में जो प्रोसेस करने का काम करता है, जो कंप्यूटर का माइंड होता है, उसे ही हम सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था 1971 में। अगर मैं कहूं उसका नाम क्या था, तो इंटेल 4004, इंटेल 4004। अगर मैं कहूं भारत का पहला, तो कहेंगे शक्ति, इसे 2011 में आईआईटी चेन्नई ने या मद्रास ने विकसित किया था। तो यहां पर एंड्रॉइड किसी भी प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। एंड्रॉइड आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 2008 में कौन सी कंपनी ने जारी किया था, तो गूगल ने बनाया था। ये आपका एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, ड्यूल कोर आई भाई IEYE नहीं होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा करें हमारे प्यारे ऑपरेटर। आई मतलब i7 है, IEYE नहीं है। जैसे ट्रांसलेट करते हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इतना सा तो सेलरोन ये ठीक है, ये वाला आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सी इकाई जोड़ गुणा भाग करने के लिए जिम्मेदार है? कंप्यूटर
या मैं कहूं जो हमारा प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, उसके 3 जनरली पार्ट बनाते हैं। पहला होता है ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कौन से काम करता है, जोड़ बाकी गुणा भाग और साथ में लॉजिकल या तार्किक गणनाएं भी करता है। और दूसरा होता है CU मतलब कंट्रोल यूनिट, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, एनकोडिंग डिकोडिंग का काम करता है और सिग्नल को मैनेज करने का काम करता है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये फर्मवेयर को स्टोर करने का काम करता है, या हम कहें जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, मूलभूत जानकारी होती है सिस्टम की, उन्हें मैनेज, उन्हें कंट्रोल करने का काम इस रोम का होता है। रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम जनरल भाषा में बात करें, आगे चलेंगे क्या, चलो बैक आते हैं। ठीक है, पितामह हो गया, ये चल रहा था। ठीक है, क्या आंसर बनेगा इसका, सीधा सीधा बताओ मुझे, क्या बनेगा? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आंसर 3 नंबर। रैम का मतलब क्या होता है, तो आपने बताया रैंडम एक्सेस, और अगला वर्ड कौन सा है, मेमोरी। इसे हमने क्या कहा, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मशीन लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में यूज हुई? दोस्तों आज भी यूज होती है, मशीन भाषा तो आज भी यूज होती है, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है। सबसे पहले जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनमें मशीनी भाषा का यूज हुआ। तो मशीनी भाषा कौन सी जनरेशन की भाषा है? पहली। सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल, कौन सी? फोर्टन। आगे पढ़ते चलेंगे बहुत सारे प्रश्नों में सी, और चौथी की C++। इतना सा याद रख लो, उससे ही काम चल जाएगा। ऐसे भाषाओं के नाम देकर जनरली आपको जनरेशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 27, निम्न में से पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं? थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पूछा था इसी सेशन में कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल नहीं है। अब पूछ रहा है कि कौन सा पोर्टेबल है। भाई पूछ ले, क्या दिक्कत है? पोर्टेबल का मतलब जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप को नहीं ले जा सकते, फाइल सर्वर नहीं जाएगा, सुपर कंप्यूटर तो रूम से भी बड़ा होता है भाई, तो क्या जाएगा बोलो? लैपटॉप को आसानी से इधर से उधर ले जा। ऐसा नहीं हो किसी दूसरे का पड़ा और तुम ले जाए, बोलो मैं तो पोर्टेबल था ले गया ना भाई, पैसे काटो और लाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? ठीक है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का आविष्कार किस संस्थान द्वारा किया गया है? वापस खोलना पड़ेगा ये, यहीं से कर लेते। ठीक है, अब बताओ किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो आप सीधा जवाब देंगे CDET, और कहां पर है ये? पुणे में। मतलब क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर इन इंडिया। ठीक है, और IIT मुंबई नहीं है, ये भांबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में। अगला प्रश्न 29, कंप्यूटर का IQ लेवल। सब सिंपल तरीके से जानते हैं कि कंप्यूटर की जो बुद्धि होती है उसका जो IQ होता है वो क्या होता है? 0। IQ लेवल कंप्यूटर में होता ही नहीं है। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आज के दिन का लास्ट प्रश्न, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की
प्योर कुछ नहीं, मानव नहीं, कृत्रिम। ये कृत्रिम में सिंथेटिक नहीं होता है, आर्टिफिशियल होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा इंग्लिश वाले भाई साहब ध्यान दे, ऐसे ना करें। और इस कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? अभी बताया था, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता। ठीक है, आंसर क्या होगा? 3। आज के सेशन में इतना ही। अगर आप राजस्थान सीईटी, एसएससी, सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक सेपरेट एसएससी की बुक भी जल्द आने वाली है, जिसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। आरएससीआईटी, एसएससी, आईए जो भी एग्जाम होगा उन सब की बुक आपको संजीव प्रकाशन की मिल जाएगी। प्रभात वालिया, मोनिका वालिया, आप ऑथर देखकर भी खरीद सकते हैं। पब्लिकेशन तो नाम ही काफी है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें। बुक की पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर आपको बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। पीछे संजीव प्रकाशन की वेबसाइट है, इस पर भी और जानकारी बुक के संबंध में आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।